बंदीबाबत माहिती प्रसारण मंत्र्यांना लोकशाही जाब विचारणारे बंदीबाबत लोकशाहीचा थेट मंत्र्यांना सवाल असेल। लोकशाही मराठीवर 30 दिवस बंदीचे आदेश दिलेत आणि या संदर्भात मंत्र्यांना जाब विचारला जातोय। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अभियान है जहां मोदी सरकार की गारंटी उनको केंद्र की योजनाओं का लाभ दिला रही है, जानकारी दिला रही है और भविष्य में भी 80 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज, तो 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख का मुफ्त इलाज हो, या पक्के घर से लेकर हर घर को नल से जल, शौचालय से लेकर बैंकों की सुविधा, ऐसी योजनाएं और सस्ती गैस और उज्ज्वला योजना में मुफ्त कनेक्शन और गैस सिलेंडर, ये देने का काम जो मोदी सरकार ने किया उसको आगे भी बढ़ा रही है। सर, परसों तरफ आप मोदी जी की गारंटी के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरी जगह पे इंडिया अलायंस हो या फिर राहुल गांधी हो, बार बार यही वाक्य दोहराए कि कहीं तो लोकशाही की हत्या करने की बात है, वो एक हाथी नेतृत्व में हो रही है, मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। इसको लेके किस तरह से देखेंगे? सबका साथ, सबका विकास और सबका कल्याण। सबका कल्याण मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सरकार में सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना 75 साल में देखी तो अब देखी। 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा हो, या फिर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का मुफ्त में इलाज, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज और हर घर को बिजली, हर गांव को बिजली देने का काम। दूसरी ओर 7 एम्स से बढ़ाकर 23 एम्स जैसे अस्पताल और संस्थाएं बना दी। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की दिशा में आगे बढ़े। 1100 यूनिवर्सिटीज हो या दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क हो। 90,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे से बढ़ाकर 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे बना दिए। 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों से बढ़ाकर 4 लाख किलोमीटर और नए जोड़ दिए। ये अपने आप में दिखाता है विकास के नए आयाम स्थापित हुए तो पिछले मोदी सरकार में, और ये लोगों के मन में रहने का, लोक कल्याण के कार्य मोदी सरकार ने किए। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगले 5 साल की भी मोदी जी ने गारंटी दी है कि भारत को जैसे हम 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाई, भविष्य में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था अगले 5 वर्षों में बनाई। मुंबई की निवडणूक समिति की अभी आपने व्यवस्थापन की बैठक भी ली, किस तरह से देखते हैं महायुति की मुंबई में 6 में से कितनी सीटें जीतने का इरादा दिख रहे हैं, और राष्ट्रवादी जो आपका पार्टनर है अजित पवार गट, उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि एक जगह हम जहां एक और मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जीत की हैट्रिक लगाएगी, वहीं मुंबई में छक्का लगाएगी, यानी कि 6 की 6 सीटें भी जीत। सर, एक सवाल लोकशाही को लेकर है। लोकशाही मराठी चैनल के ऊपर आप ही के विभाग के ऊपर से 30 दिनों के लिए बंदी लाई गई है। 4 महीने पहले से ये सब प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे पहले आप ही के एक नेता है किरीट सोमैया, उनके खिलाफ हमने एक खबर दिखाई थी, उसके बाद ये सब प्रक्रिया दिख रही है। किस तरह से देखते हैं ये बंदी उठ जाएगी? मुझे लगता है आपके चैनल को जो नोटिस गया आप उसका जवाब दें तो वो बेहतर होगा, और जो कार्रवाई नियमों अनुसार हुई है उसको पूरा करें। लेकिन सर, जिस कागज पत्रों की जी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जो ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी ये नाटक करी, नोटंकी शो कर रही है राम मंदिर पर जो उद्घाटन हुआ है। राम सबके हैं और सब राम के हैं। राममय माहौल पूरे भारत में हुआ है और भारतवासियों के 500 वर्षों के प्रतिज्ञा, संकल्प, उनके बलिदान, उन सब का आज ये वो समय आया है जब पूरे भारतवासियों में उत्साह, उमंग, ये सब ऐसा है कि मानो इस साल तो 3 दिवालियां होंगी। एक 22 जनवरी को होगी जब प्राण प्रतिष्ठा होगी भव्य राम मंदिर का निर्माण होने पर। दूसरी ओर जब तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और तीसरी जब दिवाली आएगी तब फिर धूम मचेगी। सर, एक आखिरी सवाल है भाई साहब, रुकिए। एक प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र दौरा है सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय युवा दिवस पर नासिक में देश भर से आए हुए युवाओं को संबोधित करेंगे। इस वर्ष का राष्ट्रीय युवा दिवस
महाराष्ट्र में नासिक में 12 से 16 तारीख तक मनाया जाएगा और पहले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1 लाख युवाओं को जहां प्रत्यक्ष तौर पर उस मैदान में संबोधित किया जाएगा, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन संबोधन हमें मिलेगा, तो वहीं देश भर के हर जिले में जहां भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं पर हजारों कार्यक्रम हमारे माई भारत के मेरा युवा भारत इसके अंतर्गत, चाहे NSS, NYKS और अन्य संस्थाओं के द्वारा देश के जिलों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में करवाए जा रहे हैं। करोड़ों युवाओं के मोदी जी का संबोधन सुनने का अवसर मिलेगा, उनसे प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में ही तो हम स्टार्टअप इंडिया को बल दे पाए, डिजिटल इंडिया को बल दे पाए। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना, डिजिटल पेमेंट्स में भारत दुनिया में नंबर 1 बना, चंद्रयान मिशन की सफलता हो या कोविड प्रबंधन में नंबर 1 पर आना हो या अर्थव्यवस्था को सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत को बनाने का काम हो, इन सब में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। खेलों के क्षेत्र में रिकॉर्ड मेडल जीतने की बात हो या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से स्थानीय भाषाओं को बल देने की बात हो, ये मोदी सरकार के माध्यम से हुआ है और ये युवाओं की इसमें एक बहुत बड़ी भागीदारी रही। तो राष्ट्रीय युवा दिवस पर महाराष्ट्र में मोदी जी का इंतजार रहेगा, देश भर के युवा उनको सुनेंगे और विकसित भारत 2047 तक बनाने का लक्ष्य लेके चले। सर, आपने जिस तरह से लोकशाही मराठी के बारे में बात की थी, कागजातों की पूर्तता की, सर मैं दूसरा सवाल तो पूछ लूं पहले। सर आखिरी सवाल सर, सबसे आखिरी सवाल महाराष्ट्र को लेकर, जो सबसे बड़ी टूट हुई थी शिवसेना में, जिसके बाद महाराष्ट्र में आपकी सरकार आई थी, उसका आज फैसला आने वाला है कि असली पार्टी किसकी और कौन डिस्क्वालीफाई होगा, तो उसके रिगार्डिंग कुछ कहना? मुझे लगता है स्पीकर महोदय के निर्णय का इंतजार कीजिए और जब निर्णय आएगा तो आप सबको उसकी आगे रिपोर्टिंग करने का अवसर भी मिलेगा। सर, आपने जो कागजात के बारे में सर तर माहिती प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांना लोकशाही मराठीकडून प्रश्न विचारला गेला, मात्र यावर अनुराग ठाकूर यांनी नोटीस दिलेली आहे, नोटीसीला उत्तर द्या असं म्हटलं। त्यानंतर मात्र आपल्या पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता उत्तर देणं टाळलेलं आहे आपल्या पत्रकाराचं। चेतन ननावरे तिथे उपस्थित होता। चेतन यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला दुर्लक्ष केले, प्रश्न ऐकून सुद्धा घेतलेला नाहीये। मात्र पहिला प्रश्न जेव्हा चेतन यांनी विचारला की लोकशाही मराठीवर जी कारवाई झाली यावर आपलं मत काय आहे, तर त्यावर उत्तर देताना अनुराग ठाकूर यांनी नोटीसीला उत्तर द्या असं म्हटलंय। मात्र जोडून दुसरा प्रश्न विचारला जात होता, मात्र या प्रश्नाकडे अनुराग ठाकूर, प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दुर्लक्ष केले, प्रश्न सुद्धा ऐकून घेतला नाहीये। तर बंदीबाबत माहिती प्रसारण मंत्र्यांना लोकशाही मराठीनं सवाल विचारला, या सवालाचं उत्तर देताना नोटीसीला उत्तर द्या असं म्हटलंय। मात्र पुढचा प्रश्न ऐकूनही न घेता माहिती प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर तिथून निघून गेले। तर लोकशाही मराठीवर जी बंदी घातलेली आहे त्या संदर्भात आपल्या पत्रकारांनी माहिती प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांना प्रश्न विचारला होता, यावर उत्तर देताना नोटीसीला उत्तर द्या असं म्हटले। मात्र पुढचा कुठलाही प्रश्न ऐकून घेतला नाही। तरी सुद्धा लोकशाही मराठीची हा लढा असा सुरू राहील। लोकशाही मराठीच्या प्रश्नावर मंत्र्यांनी उत्तर देण्यास टाळाटाळ केलेली आहे, उत्तर दिलेलं नाहीये। मात्र लोकशाही मराठीचा हा लढा असा सुरू राहणार आहे। लोकशाही मराठीवर 30 दिवसांची टीव्हीवर बंदी घातलेली आहे। या संदर्भात लोकशाही मराठीच्या प्रश्नावर मंत्र्यांनी उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली आहे। असली पार्टी किसकी और कौन डिस्क्वालीफाई होगा, तो उसके रिगार्डिंग कुछ कहना? मुझे लगता है स्पीकर महोदय के निर्णय का इंतजार कीजिए और जब निर्णय आएगा तो आप सबको उसकी आगे रिपोर्टिंग करने का अवसर भी मिलेगा। सर, आपने जो कागजात के बारे में सर आपण पाहतोय लोकशाही मराठीचे आपले पत्रकार चेतन ननावरे हे लोकशाही मराठीवर जी कारवाई केलेली आहे या संदर्भात प्रश्न विचारत होते। मात्र प्रश्न ऐकूनही न घेता, लोकशाही मराठीचा हा प्रश्न ऐकूनही न घेता मंत्री निघून गेलेले आहेत। लोकशाही मराठीच्या प्रश्नावर मंत्र्यांनी उत्तर देण्यास टाळाटाळ केलेली आहे। ही दृश्य आपण पाहिली, मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी टाळाटाळ केली आहे। और जब निर्णय आएगा तो आप सबको उसकी आगे रिपोर्टिंग करने का अवसर भी मिलेगा। सर, आपने जो कागजात के बारे में सर
लोकशाही मराठीवर कारवाई झालेली आहे. लायसन्स निलंबित केले गेले. या संदर्भात माहिती प्रसारण मंत्री यांना प्रश्न विचारला असता यावर उत्तर देण्यास टाळाटाळ केलेली आहे. उत्तर न देता प्रश्नही न ऐकून घेता मंत्री तिथून निघून गेलेत. मात्र लोकशाही मराठीचा हा लढा असा सुरू राहणार आहे. आपकी सरकार आई थी, उसका आज फैसला आने वाला है कि असली पार्टी किसकी और कौन डिस्क्वालीफाई होगा, तो उसके रिगार्डिंग कुछ कहना मुझे लगता है स्पीकर महोदय के निर्णय का इंतजार कीजिए और जब निर्णय आएगा तो आप सबको उसकी आगे रिपोर्टिंग करने का अवसर भी मिलेगा. सर आपने जो कागजात के बारे में सर तर माहिती प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी लोकशाही मराठीवर कारवाई केल्यानंतर माहिती प्रसारण मंत्रालयाकडून ही कारवाई झाली. मात्र या संदर्भात प्रश्न विचारला असता अनुराग ठाकूर हे उत्तरही न देता निघून गेलेत. अनुराग ठाकूर यांनी लोकशाहीच्या प्रश्नांपासून पळ काढलाय. उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली. आपल्या प्रतिनिधींनी प्रश्न विचारला असता त्यावर उत्तर दिलं नाहीये. और जब निर्णय आएगा तो आप सबको उसकी आगे रिपोर्टिंग करने का अवसर भी मिलेगा. सर आपने जो कागजात के बारे में सर मात्र लोकशाही मराठीचा हा लढा असा सुरू राहील. लोकशाही मराठीच्या प्रश्नावर उत्तर देण्यास अनुराग ठाकूर यांनी टाळाटाळ केलेली आहे. उत्तर न देता त्यांनी काढता पाय घेतलाय. और जब निर्णय आएगा तो आप सबको उसकी आगे रिपोर्टिंग करने का अवसर भी मिलेगा. सर आपने जो कागजात के बारे में सर लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.